राधा वल्लभ श्री श्री राधा वल्लभ श्री। भगवत कृपा से भगवत मार्ग प्राप्त होता है। भगवत मार्ग में स्थित रह करके ही भगवत तत्व का बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि भगवत मार्ग से थोड़ा भी विचलित हो गए तो मार्ग छूट जाएगा, वस्तु का अनुभव नहीं होगा। जब इस मार्ग में उपासक कदम रखता है तो विरोधी भाव द्वारा माया उसको पीछे हटाती है और भक्ति उस माया के विरोधी भाव को रौंद करके आगे बढ़ा देती है। अब आपको ये देखना है कि आप भक्ति बल से संपन्न हो रहे हैं कि नहीं। भक्ति बल क्या है और माया बल क्या है। प्रभु के सिवा और कुछ भी देखना, कुछ भी सुनना, कुछ भी सुख मानना, ये सब माया है। एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ है ही नहीं। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हमारे सामने ऐसे दृश्य उपस्थित किए जाते हैं, ऐसी परिस्थिति उपस्थित की जाती है कि मुझे लगता है ये जो दृश्य है ये सत्य है, ये जो परिस्थिति है सत्य है। हमारे अनुकूल दृश्य या परिस्थिति हुई तो हम प्रशंसा करने लगते हैं और हमारी सोच के प्रतिकूल हुई तो हम निंदा करने लगते हैं। प्रशंसा और निंदा करने वाला कभी भी परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता, भगवत मार्ग में टिक नहीं सकता, वो भ्रष्ट हो जाएगा अपने मार्ग से। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव, जो दूसरे को गुण दोष से युक्त देखता है वो व्यवहारी है, परमार्थी नहीं। परमार्थ का पथिक ये सब देखने पर भी उसका निश्चय ही रहता है कि एकमात्र मेरा प्रभु ही ये गुण दोष की लीला कर रहा है। इसलिए उसकी दृष्टि तत्व पे होती है, क्रिया पे नहीं। वो सदैव कारण में स्थित रहता है। क्रियाओं की परिणाम स्वरूप दोष दर्शन या गुण दर्शन भगवत मार्ग का उपासक नहीं करता। उसमें परम कारण तत्व कारण श्री हरिवंश परम अपने आराध्य देव को देख करके वो प्रसन्न रहता है। जो किसी के शांत, घोर, मूढ़, अच्छे बुरे आचरणों को देखता है और उसकी प्रशंसा करता है या निंदा करता है तो वो द्वैत दृष्टि रखने वाला उपासक अपने मार्ग से गिर जाता है। ध्यान देना, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। भजन परिपक्व हो गया तो प्रिया प्रीतम का स्वरूप हृदय में झलकने लगेगा। भजन परिपक्व हो गया तो कोई भी द्वंद आपको परास्त नहीं कर सकता। इस मार्ग के पथिक को चाहिए कि दूसरों के स्वभाव या दूसरों के अच्छे बुरे कर्मों को ना देखे। ध्यान से सुनना, इस मार्ग के पथिक को चाहिए कि दूसरों के अच्छे बुरे स्वभाव को, कर्मों को ना देखे। तो देखे क्या? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा आराध्य देव ही ये सब लीला कर रहा है। प्रभु कह रहे हैं, किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्या वस्तुनः कियत्
वाचोदितम तदनृतम मनसाध्यात्मेव च। उद्धव, मेरे सिवा कोई वस्तु है ही नहीं, तो किम भद्रम, ये अच्छी है, और किम अभद्रम, ये बुरी है। ये बात केवल अज्ञानी ही बोलता है। मैं ही बना हुआ हूं अच्छा, और मैं ही बना हुआ हूं बुरा। अमुक भली है, अमुक बुरी है, इतनी भली है, इतनी बुरी है, ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि सब कुछ मैं ही बना हुआ हूं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, सर्वं खलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। श्री राममय सब जग जाने, करो प्रणाम जो दूसरी वस्तु नहीं है। दृश्य अनित्य है, मिथ्या है, स्वप्नवत है। जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं है। सत्य वस्तु को देख नहीं पा रहे हो, इसलिए उस दृश्य को लेकर या तो तुम प्रशंसा कर बैठते हो और या निंदा कर बैठते हो। यदि प्रशंसा या निंदा कुछ भी किया तो फंस गए। राग और द्वेष, परमार्थ का पति ना किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है, ना किसी के गुण देखता है, ना किसी के द्वेष दोष देखता है। वो देखता है तो अपने प्रभु को देखता है। सत्य मानना, तभी तुम्हारा भजन बढ़ेगा, तभी तुम्हारा भजन बचेगा, और तभी तुम्हारा भजन बचेगा। नहीं, भजन बहुत कर लिया और किसी के प्रति भी दोष दृष्टि कर ली, पर निंदा कर ली, फंस गए। पर निंदा के किए ते आवत कचुने हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। भक्त निंदा अति बुरी भूल करे दिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के क्षण में दारे को। सावधान, प्रभु कह रहे हैं आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा विरते हरिश्वरः। मैं प्रभु ही इस जगत को बनाता हूं, और जगत में जो भी बना है मैं प्रभु ही बनता हूं, और जो मैं बना हूं मैं स्वयं अपने आप का विनाश करने की लीला करता हूं। शुद्ध परमार्थ। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। प्रभु कह रहे हैं मैं अपने आप से ही विश्व का सृजन करता हूं, और जो बनता हूं मैं ही बनता हूं। और त्रायते त्राति विश्वात्मा हृदय हरिश्वरः, और इसका हरण, इसका विनाश मैं स्वयं करता हूं, और जिसका विनाश होता है वो मैं ही होता हूं। जो इसका विनाश करता है वो मैं ही हूं। बनने वाला मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, रक्षा करने वाला मैं हूं, विनाश करने वाला मैं हूं। बचा कौन? आपको अपनी दृष्टि पवित्र रखनी है। अगर चूक कर ली तो भजन मार्ग छूट जाएगा। प्रपंच में स्थित मन गुण और दोष का दर्शन करते हुए भयानक ऐसे दलदल में फंस जाएगा जहां से आप निकल नहीं पाओगे। जैसे उस दिन कह रहे थे, भाई समय नहीं है, दूसरों की तरफ मत देखो, चलो हाथ बढ़ाओ, और वाहन आ गया, बैठो, चलो श्री जी के पास चलते हैं। कृपा रूपी वाहन आ गया है। जब हमारे जैसे ऊपर कृपा है तो और तो सब गुणवान ही हैं, और तो सब भजन करने वाले हैं। हम जैसे नीचों पर जब कृपा है तो उनकी सब पर कृपा है, ऐसा मान करके इस मार्ग में चला जाता है। वाहम तुच्छः परम मधमः। जब ये भाव आपके रहेगा तो आप दोष दर्शन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लगेगा किसी के एक दो कालिक चिन्हों को देखकर हम क्या बोले, हम तो पूरी काली कामरी ही उड़े हुए हैं। हमारा मन तो विषयों में डूबा हुआ है। किसी से एक दो विषय स्फुरणा होती होगी, यहाँ तो समुद्र है विषय का, यहाँ तो मैं बहुत पतित हूँ। जब हम पर लाडली जी की कृपा है तो सब पर लाडली जी की कृपा सुधार देगी। ऐसे भाव से चलो। किसी के प्रति दोष दर्शन, किसी के प्रति गुण बुद्धि, यही जगत है, और इससे हटने के लिए आपको ये परमार्थ का मार्ग मिला है। बिल्कुल नहीं, किसी की तरफ नहीं देखना, अपने प्रभु की तरफ देखना है। जहां दृष्टि जाए वहां जय राधा वल्लभ लाल की बोल के हटा लो दृष्टि, दूसरा नहीं है।
अगर दूसरा देखा तो फंस जाओगे, विश्वास कर लेना। अगर दूसरे के विषय में बोले तो तुम्हारा भजन बल क्षीण हो जाएगा, भजन करने की रुचि नष्ट हो जाएगी, परमार्थ मार्ग में कोहरा छा जाएगा और आप उदास होकर फिर उसी प्रपंच में फंस जाएंगे। मान लो, हमारी बात मान लो, जहां हमें जाना है ना हमें किसी की सुनना है, ना किसी को सुनाना है, न देखना है, न दिखाना है। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे थे। आपको इस प्रपंच का ठेकेदार नहीं बनाया गया है, आप अपने को बचा करके श्री जी तक पहुंचा लीजिए। अपने भजन को, अपनी वृद्धि को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जो उपासक एकांत में तो खूब भजन करता है, पर बाहर व्यवहार में दोष दर्शन करता है, गुण दृष्टि करता है, किसी की अवहेलना करता है, किसी की निंदा करता है, किसी को उद्दीपन करता है, उसका एकांतिक भजन कभी परिपक्व नहीं हो पाएगा। व्यवहार में हमारा वर्ताव भगवत स्वरूप हो। हमसे कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है तो हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु आप ही हो, ऐसी मेरी बुद्धि शुद्ध रखना, कभी आप पे दोष दर्शन ना होने पावे। नाथ आप जो चाहो लीला करो, सर्व सामर्थ्यशाली हो, पर मुझे ये सामर्थ्य दो कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं पहचान सकूं कि हे प्राण प्यारे आप ही हो, दूसरा नहीं। नाथ जब आपकी सिवा कोई है नहीं तो कोई भी क्रिया, कोई भी आपकी लीला हमारी आंख में पर्दा न डाल पावे और मैं पहचान लूं कि मेरे प्राण प्यारे ही इस रूप में ऐसा विलस रहे हैं। साधक की सिद्धावस्था तभी होगी जब पूरे जगत में कहीं भी कोई एक व्यक्ति भी प्रभु से अलग न दिखाई दे। ध्यान रखना, पूरे जगत का प्रश्न हल करना है, एकमात्र एक प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं। ना कोई गुण है, ना कोई दोष है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई दुष्ट है, ना कोई महात्मा है, वही एकमात्र प्रभु है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचर सुपा के चा पंडिता संदर्शना। अब बोलो किसकी स्तुति करे, किसकी निंदा करे? इसलिए ना काहू सो बोलिगो और ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर की सोरी को जियत निहारने। ऐसे भगवान की माया चक्र के ठग लगे हुए कि आपसे ऐसा बुलवा देंगे कि आपका भजन क्षीण हो जाएगा, आपको ऐसा दिखवा देंगे कि आपका दोष दर्शन बन जाएगा, आपकी ऐसी मनोवृत्ति कर देंगे कि लगेगा जब इनको इतने साल लगे हुए कुछ नहीं फर्क पड़ा तो मेरे को क्या पड़ जाएगा। अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, नास्तिकता आ जाएगी, भगवत मार्ग रुक जाएगा। ये माया की चाल है। एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक क्षण भी जो भगवत सेवा की अमोघ फल देने वाली है। छोटी मोटी त्रुटियां इस शरीर त्रुटियों का घर है, किसी से भी हो सकती है। मायाकृत शरीर रचा हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी तमोगुणी क्रिया हो सकती है, कभी रजोगुणी क्रिया हो सकती है, कभी सत्वगुणी क्रिया हो सकती है। लेकिन इन क्रियाओं में जो फंस जाता है वही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है। और जो विवेक के द्वारा देखता है गुणानुगुण वर्तन्ते, ये गुणों का बर्ताव हो रहा है। अपना हरिशरणम हरिवंश चरण शरणम राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान स्मरण में लगा हुआ है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। हम किसी की बाहरी क्रिया या बाहरी वृत्ति से निर्णय नहीं कर सकते कि उसकी स्थिति कहां है। वो रो रहा है, हर राधा पुकार रहा है, पर अंतर में स्थिति बिल्कुल श्री जी से करोड़ों कोस दूर है। हो सकता है वो हंस रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है विषय विलसते हुए, लेकिन वो सीधे श्री जी में स्थित है, तुम कैसे जान सकते हो? विषयान ग्रहणंत मुंचन हुआ। अपने को संभालो, अपनी मनो भावना कहीं राग द्वेष में, कहीं निंदा स्तुति में ना हो। ये परमार्थ का मार्ग ऐसा है कि उसी स्थिति को पहुंचा हुआ महापुरुष केवल जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। अगर अभी स्कूल में प्रवेश हुआ है और डिग्री प्राप्त मास्टर की योग्यता को बच्चा जान जाए तो विद्यार्थी ही क्या रह गया? वो तो उसी समान पढ़ा हुआ कोई पहुंचेगा। जैसे भगवान के लिए कहा गया है, सोई जाने जी देव जनाई,
जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ऐसे भगवान के भक्तों के लिए कहा गया है। उनकी बाहरी लीला, उनकी बाहरी चेष्टाओं पर ध्यान मत दे, उनके वचनों पर ध्यान दे करके राग द्वेष या दोष गुण दृष्टि इन दोनों का त्याग करके एकमात्र प्रभु की प्राप्ति के लिए अग्रसर होइए, रुकिए मत। यहाँ हमारे पास समय नहीं किसी की व्याख्या करने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए, किसी की स्तुति करने के लिए। हमारा वाहन छूट जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। दैन्यता वो पास है जिससे लाडली जी के पास जाना है। गुणाभिमान जगत का पास है, चाहे जितने तपस्वी हो, गुणाभिमान है तो आवागमन चक्र में भटकना पड़ेगा। गुण मानी संसार, चाहे जितने तुम मलिन हो, तुम्हारे हृदय में बात आ गई, हे दीन बंधु पतित पावन, हमारे जैसे नीच को आप स्वीकार कर आपके पास आ गया है भगवत प्राप्ति का, क्योंकि आप अपने को दीन मान रहे, नीच मान रहे। इसी भाव से यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जब हम ही दीन है, हम ही नीच है, हम दूसरों के प्रति क्या देखें? जो देखना चाहिए वो देख नहीं पा रहे, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे। सबसे बड़ा दोष हमारे अंदर है। हे प्रभु, मुझे आप स्वीकार करो, आपके मार्ग में मैं निरंतर प्रतिश्वास समर्पित करता हुआ बढ़ूं, ऐसी मुझे सामर्थ्य। सत्संग पर विचार करना, किसी की तरफ नहीं देखना, ना गुण ना दोष, बस अपने प्रभु को, बस अपने प्यार। विरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दर्श मधु करी, थके रहत दिन रैन। उनको क्या जगत में हो रहा, क्या परवाह? वो तो विहार में से जल रहे अपने प्रीतम से मिलने के लिए। उनके नेत्र व्याकुल है रूप माधुरी का पान करने के लिए। गुण लीला गायन करके, उनका नाम स्मरण करके, उनकी सेवा में उन्मत्त होकर उपासक जन छके रहते हैं। कहाँ उनके पास समय है दूसरा देखे, दूसरा सुने, दूसरा कुछ बोले? नहीं, वो बस मत्ता पर धर्म नान्य, ये बिल्कुल बैठा लीजिए। प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं, तो किसकी बात करूं, किसको देखूं, किसको बड़ा छोटा मानूं, किसको महात्मा और किसको दुष्ट मानूं, जब वही मेरा प्रीतम स्वरूप हो। मदगत प्राणा, प्रभु के प्राण वाले बन जाओ। मत चित्ता, प्रभु के चित्त वाले बन जाओ। बात करो तो बोधयंता परस्परम, केवल भगवत चर्चा करो, उसी में संतुष्ट रहो, उसी में रमण करो, निरंतर भजन परायण रहो। अभी देखो तुम्हारे हृदय में योग जागृत हो जाएगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम। भगवान बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। फिर क्या है, जहां योग हुआ तो मधुर मधुर रूप माधुरी झलकती रहती है। कभी किसी कुंज में, कभी किस बावरा उसी में मस्त रहता है। ब्रह्मादि जिस सुख की कल्पना नहीं कर सकते, भक्त को वो सुख भगवान प्रदान करते हैं। क्यों समय नष्ट कर रहे हो? वो ऐसा बोल दिया, वैसा कर दिया। अरे ये मायाकृत जाल है, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे। छोड़ो, कुछ नहीं, केवल एक ललित त्रिभंगी ठाकुर ये सब नाटक कर रहा है। जगन नाटक हो भाई बाबा, बढ़ो। इस नाटक को देखने के लिए हमें ये मार्ग नहीं मिला, त्रिगुणातीत लीला देखने के लिए हमारा आवाहन हुआ है। चलो हम उस लीला में सम्मिलित होते। इस लीला से तो छक गए, अनंत जन्म हो गए लीला देखते, लिए लीला करते। अब वो लीला देखेंगे जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है, जो मायातीत है। विचार पूर्वक एक एक क्षण सावधानी पूर्वक प्रियालाल के चरणों में समर्पित करो। राधा वल्लभ श्री हरि।